नहीं, मुंह से बोलो, ऐसे हाथ जोड़ने से पता नहीं चलता ना कि ऑडियो भी आ। अच्छा, नमस्कार अनिल हाँ जी। नमस्कार, हाँ खाली हाथ से तो देखिए हमारे क्या कुणाल जी के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है, या तो ऑडियो या वीडियो दोनों एक साथ। जय और कुणाल जी के साथ आजकल बड़ी समस्या चल रही है। जैन साहब के साथ कोई समस्या नहीं, परफेक्ट। जैन साहब के जेम्स। जैन साहब फरमाए सर, आज का आपका पसंदीदा जेम स्टॉक। यस सर, आज का जो स्टॉक है वो मैं दूसरी बार जेम्स में कवर कर रहा हूँ और पहली बार किया था 9/4/2024। अब 9/4/2024 की सिग्निफिकेंस अनिल जी एक बार मैं रुक के पूछूंगा कि क्या है। 9/4/2024, 9 अप्रैल हाँ। 2024। एक तो अप्रैल का महीना था। 9वीं तारीख थी। अब इतनी रिसर्च दो तो मैंने बता दी, एक आध आप भी बताओ। सर ये आपका वर्क एनिवर्सरी है, छठी वर्क एनिवर्सरी थी सर। ओह, हैप्पी बर्थडे जी मेरा। बिजनेस सर तो या हैप्पी मतलब जी बिजनेस पे हैप्पी बर्थडे आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे उस एक्चुअली दिन मेरी वर्क एनिवर्सरी 2 अप्रैल है, तो कायदे हाँ से। वैसे 2 अप्रैल है हाँ, बट 2 अप्रैल को मैंने जो करीब है जो 9 हुए अप्रैल को पहला शो किया था। श्योर। हाँ 9 अप्रैल को पहला शो। आप अपनी जगह सही है एकदम, बिल्कुल भी 9 अप्रैल को हाँ। पहला, तो ज़्यादातर लोग 9 अप्रैल से गिनते हैं। सैलरी मेरे को 2 अप्रैल के हिसाब से आती है। ओह अच्छा ये भी है। ओ ये पता नहीं था अनिल जी, आज 7 साल में पहली बार पता चला ये। जी जी हाँ, तो 9 अप्रैल को आपने कुछ कोई इनको स्टॉक दिया होगा मेरी बर्थडे पे, वो वर्क स्पेशल दिया एनिवर्सरी था पे। राइट। तो अनिल जी एनिवर्सरी था AA और आज का स्टॉक भी है AARTI आरती ड्रग्स लिमिटेड। ओह वाह, वंडरफुल, वेरी नाइस। तो आरती ड्रग्स अच्छा स्टॉक है, मतलब बेस्ट पार्ट ये है कि टेक्निकली स्ट्रांग लग रहा है क्योंकि बॉटमिंग आउट प्रोसेस दिख गया और 200 डेमास के ऊपर आया, एक तो ये बढ़िया चीज है। फिर लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स बढ़िया थे, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। और मार्च क्वार्टर में, हालांकि जून क्वार्टर में अब देखना बाकी रहेगा, अब नया क्वार्टर में आएगा तो FIIs DIIs ने भी अपनी स्टेक्स को बढ़ाया है। और प्लस बीच में थोड़े फार्मा स्टॉक सुस्त जरूर चल रहे थे सेक्टर, बट यूएस को लेकर और थोड़े से जो टैरिफ वाले और ग्लोबल इश्यूज जो थे, बट यहाँ पे इनका यूएस में भी एक्सपोजर कम, हालांकि ग्लोबल एक्सपोजर अच्छा खासा है, अलग 100 करीब कंट्रीज में लोग एक्सपोर्ट्स करते हैं और एपीआईज अपनी, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा नहीं। सो दिस शुड डू वेल। अब देखिए 1984 से कंपनी कार्यरत है और आरती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो केमिकल्स में ड्रग्स में अच्छा काम कर रही है, इनकी अच्छी खासी लिस्टेड कंपनीज है और स्पेशलिटी केमिकल्स में है, एपीआईज में है, ये फॉर्मुलेशंस में है और ये ग्लोबल लीडर है। इनफैक्ट कई इनके प्रोडक्ट्स है एपीआई मॉलिक्यूल्स में। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर चीज में ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कुछ केमिकल्स में, जो कि नाम लेना तो बहुत दिक्कत है, बढ़िया 6-7 है। उसमें से एक नेमेसालाइड है जो मैं सुनता ज्यादा हूँ, बाकी केटो कार्बोजेनॉल और ये सब बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, मेटामॉर्फिन इसके भी एक ये बड़े, मेटफॉर्मिन सॉरी, इसके भी बड़े प्रोड्यूसर है। तो ये एंटी बायोटिक्स, एंटी डायबिटिक्स, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल ये सब के बनाते हैं प्रोडक्ट्स। और उससे भी बढ़िया बात ये है कि एशिया और यूरोप में तो है, यूएस में जैसा मैंने कहा कि नॉर्थ अमेरिका में कम है एक्सपोजर, हालांकि अब तो नॉर्थ अमेरिका से भी पॉजिटिव न्यूज आने लग गई है। क्लाइंटेल बढ़िया है, एबर्ट जैसी कंपनी, सन फार्मा, टोरेंट, एलेम्बिक, ये सारी कंपनियां हैं। कंपनी कैपेक्स भी कर रही है, फिर मैंने देखा कि डिमांड भी ठीक ठाक है और इन्होंने कुछ कैपेक्स किया है, 180 करोड़ करीब का कैपेक्स किया है। और एपीआईज में भी जो इश्यूज था वैसा लगता है कि प्राइसेस भी अब बॉटमिंग आउट की तरफ है और स्टेबल भी हो गई है और क्रेडिट रेटिंग भी स्ट्रांग है। और मुझे लगता है कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है इसको भी मार्केट भले ही बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं भी किया हो तो भी ठीक ठाक, जो 200 डेमा के ऊपर आया है और 86 करोड़ के सामने 93 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स था, इट इज अराउंड 10%। एंड आगे भी लगता है कि धीरे धीरे ठीक करेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज 635 के लेवल से आज हमें 470-80 के लेवल से मिलता है और ये 1000 रुपए के लगभग गया हुआ है। जब हमने रेकमेंड किया था 997, इनफैक्ट एग्जैक्टली 1000 रुपया, तो वहां से करेक्ट हुआ है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया और स्कोप भी है, स्टीम भी है। तो 590 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 630 का। 590, 630।